I am going to teach you narration. There are two parts of the narration. Narration के दो parts हैं, एक है direct speech, another is indirect speech. Direct speech किसको कहते हैं? किसी के बात को लाके हुबहू तरीके से बोलना, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा मैं आपसे मुलाकात करूंगा, यानी कि तुम पिताजी के बात को आके कह रही हो मैं मुलाकात करूंगा, यानी कि तुम्हारे पिताजी मुझसे मुलाकात करेंगे, ये डायरेक्ट में है। अगर तुम ऐसा कहती हो कि पिताजी ने कहा कि वो आपसे मुलाकात करेंगे, इससे हुआ कि इनडायरेक्ट स्पीच है। तो चलो हम यहाँ पर नरेशन लिख दिए, डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर अगर कहते हैं फादर सेड आई शैल मीट यू। चलो, फादर सेड आई शैल मीट यू, ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कमा के बाहर है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये इन्वर्टेड कमा के अंदर है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये याद रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है हर वक्त इसके प्रोनाउन चेंज होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? वर्ब टू में है, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ये चेंज नहीं होगा। तो हम इसको करते हैं, देखो फादर बोलो सेड दैट ही वुड मीट मी। ओके, ये जो मी हुआ यहाँ तो यू था, ये मी कैसे हुआ? ये बात को हम एक रूल्स में बताएंगे जिसका नाम है सन। सुन रहे हो? अगर हम ये रूल्स को जान जाएंगे, जिसको कहते हैं गोल्डन रूल्स, उसको जानने से हमको चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। पहले हम देख लें बहुत आसानी से, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब वन होता है सब्जेक्ट के बाद में, क्या होता है उसके बाद में? वर्ब टू हो जाएगा वो। अगर वर्ब टू होता है तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब थ्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हियर होता है तो क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। अगर दिस होता है तो क्या हो जाएगा? दैट होगा। किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। अगर नाउ है तो देन हो जाएगा। अगर टुडे है तो दैट डे हो जाएगा। अगर टुमारो है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा। अब देखो, अगर इज और एम में से कोई है तो वाज नहीं तो वेयर हो जाएगा। कब होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज होगा, अगर दे है तो वेयर होगा। हो गया। अगर हैव है और हैज है तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। अगर कैन है तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। अगर मे है माइट हो जाएगा। अगर सल और विल है वुड हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अगर सल है तो सल और विल का दोनों का मिलाकर क्या होता है? वुड हो जाता है। अब देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, समझे? बहुत इजी सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको आकर आप बनाइए। ओके, नाउ अब मिटा सकते हैं? यस। ओके, हियर राम सेड, देखो हम लिख रहे हैं राम सेड, ए डायरेक्ट स्पीच है। राम सेड आई कैन प्ले क्रिकेट। आओ, यू कैन कम हियर। आप आइए जल्दी। अच्छा, ये बताइए इसमें व्हाट्स योर नेम? रजिया तफसीन। इधर आ जाओ, माल नहीं देता है। रजिया तफसीन। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? पहले लगाओ। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, चेंज करो इसको इनडायरेक्ट में, बोलो। राम said that हाँ, he could
कुड प्ले Cricket. क्रिकेट। अच्छा, उसने क्या लिखी? राम सेड दैट ही कुड प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ हम फिर बोलते हैं सीता सेड आई शैल मीट यू, तो क्या होगा? हाँ, यहाँ से लिखो, इधर उधर पता नहीं चलेगा, उधर उतना दूर जाने से पता नहीं चलेगा, लोग देखेंगे कैसे? हाँ, जोर से कहो। Sita said हाँ that हाँ she हाँ, would वुड meet हाँ, me. मीट मी। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, सुनो, इधर सुनो, कि जो मीट मी कह रही हो, मी आता कहाँ से है? इस चीज़ को जानने के लिए तुमको सन गोल्डन रूल जानना होगा। बैठो। गोल्डन रूल, फर्स्ट गोल्डन रूल हम एक बता रहे हैं। देखो, अब गोल्डन रूल हम बताने के बाद में तुमको ये कहेंगे कि कौन किसको फॉलो करता, फॉलो बताना होगा। समझ गए? देखो लिखे गोल्डन रूल, SON सन, SON सन। देखो, आई, मी, माई और माइन और वी, ये सब फर्स्ट पर्सन है, ये सब फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हर वक्त सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, हर वक्त सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। देखो, जब आई था तो राम को फॉलो करता था, अगर आई था फिर सीता को फॉलो करता था। और सेकेंड पर्सन यू और योर, ये हर वक्त ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। और ये जो नो है, ये नेवर फॉलो करेगा। जैसा ही, देखो, ही, हिज, हिम, हर, शी, इट, ये जहाँ भी रहेंगे ऐसी रह जाएंगे। हो गया? समझ गए? उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, अब इसको आप देखिए, आप आके फॉलो कराइए। पहले इसको फॉलो करेगा। देखो, सीता सेड, यहीं पर फॉलो कराना है। सीता सेड टू राम, देखो, आई कैन गो टू योर होम, आई कैन गो टू योर होम, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। अब तुम सिर्फ फॉलो कराओ कि कौन किसको फॉलो करेगा। देखो, पकड़ो, इधर आ जाओ। हाँ, फॉलो किसको करेगा? आई करेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? सीता। उसके बाद में योर फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है राम। सेंटेंस बनाओ। इस जगह पर देखो, सीता से टू राम, यहाँ पर टोल्ड होगा। क्यों? यहाँ से राम हट जाएगा, ये टू हट जाएगा, सिर्फ टोल्ड राम। सीता बोलते जाओ। सीता हाँ, told Ram that जल्दी That she could रुको। हाँ, go to रुको। that she could हाँ, सीधा लिखो। सी कुड, इतना सीधा क्या लिखते हो? सीधा लिखो। हाँ, अब देख रहे हैं, सी कुड, उधर ऊपर करो। she could हाँ, she could go to go to his house. go to his हिज हाउस। अब देखो, ये जो हुआ गो टू हिज होम, गो टू हिज होम है, हाउस नहीं, होम। ओके, गो टू हिज होम। अब देखो यहाँ पर जो, बैठो, यहाँ पर यू जो है किसको फॉलो किया? राम को। राम कौन था? लड़का था, तो लड़का था तो क्या लगाए? हिज लगाए। अगर ये पहले होता, समझो कर इस जगह पर होता तो हम ही लगाते। अगर यहाँ पर सीता नहीं होके यहाँ राम होता तो ही होता, फिर उसका तो हिज और हिम होता। अगर लड़की है तो पहले सी होगा, उसके बाद में जितने यू आएंगे सब हर हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, एक सेंटेंस हम बताएंगे, उसके बाद में तुम लोग होमवर्क जब देंगे तुम लोगों को, उसके बाद करोगे तो आराम से ये हो जाएगा। इसको पार्ट 1 कहते हैं, इसको पार्ट 1 कहते हैं नरेशन का। और इस सन के नियम को, कानून को तुम्हें याद रखना होगा। सन के कानून को याद रखना होगा। अब देखो, चलो उसी तरह ले। सीता
said to Raj. Raj, देखो, you will meet me in my class. अब देखो यहाँ पर सीता said to Raj, you will meet me in my class. अब देखो you किसको फॉलो करेगा? ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट कौन है? राज क्या है? लड़का है. फिर ये मी किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट कौन है? सीता है. ये माई किसको पढ़े करेगा? सब्जेक्ट को करेगा. अब देखियो जब हम करने जाते हैं सीता टोल्ड राज दैट ही वुड मीट हर, लड़की थी, हर इन हर क्लास. नाउ इज इट क्लियर? ये आप लोगों को क्लियर हो गया? फर्स्ट यू शुड रिमेंबर रूल, गोल्डन रूल. सन, आई, मी, माई, माइन, इट विल फॉलो टू सब्जेक्ट. यू, योर विल फॉलो टू ऑब्जेक्ट. एंड ही, सी, इट, हर, it will not follow. It is the main way to or step to go into the whole indirect speech के अंदर में दाखिल होने का ये रास्ता है. Okay, it is the first rule that I already have told you. Then there is another, in only one class we can finish it. Okay, thanks a lot. Again I will meet in the another class.